बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि जब इंसान में शर्म और हया ख़त्म हो जाए तो फिर उसको खुली छुट्टी होती है, वो जो मर्जी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल तक अभी हम इस बात को कोस रहे थे कि जनाब एक शख्स का ज़बरदस्ती एहराम उतारा गया और उसको हज पे जाने से रोक दिया गया और एक बोगस केस में गिरफ्तारी की गई और जनाब अमानत में खयानत का केस डाला गया। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक और केस इमरान रियाज खान साहब पे डाल दिया गया है और वो केस है कार सरकार में मुदाखलत का केस। अब मामला कुछ यूं है कि कल एक तो वो जो थे असद आरिफ साहब जो मुद्दई हैं उस केस के, जो अमानत में खयानत वाला 2.5 करोड़ का केस है, वो जनाब उनका नंबर परसों से बंद है। उनसे रब्ता करने की बार बार कोशिश की जा रही है, रब्ता नहीं हो रहा। और वो जो आपको बताया था कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो ओहदेदार भी हैं, मरियम नवाज साहबा के वो पोलिंग एजेंट भी रह चुके हैं, तो वो नामालूम है, वो अभी तक मिल नहीं रहे। और दूसरी जानिब जो डॉक्टर अरशद साहब जिनको अंदर जिम्मेदार ठहराया गया था उस दरखास्त में कि जनाब उनके जरिए असद आरिफ साहब की इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई और वहां पे ये सारे मामला तय पाए, तो उन्होंने ये बात की कि जनाब ये झूठा केस है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इस पे गवाही भी देना चाहता हूं। लेकिन उनको अगवा कर लिया गया और जो एडवोकेट अजहर सदीक साहब हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त दायर की, राब्ता किया लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब वो जो बंदा गवाह बनना चाहता है उस केस में उसको उठा लिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अब उस पे ये फैसला किया है कि जनाब दरखास्त पे कि आप कल तक उस शख्स को, मतलब जो डॉक्टर अरशद साहब हैं, उनको बाजियाब करवा के अदालत में पेश करें। अब उसके बाद जनाब अब बात करते हैं जो एक नया मुकदमा इन पे डाला गया है इमरान रियाज खान साहब पे। तो मुकदमा है कि जो इमरान रियाज साहब उस दिन जब हज पे जा रहे थे और एयरपोर्ट वो गाड़ी पे रवाना हुए तो उस वक्त वो इमरान रियाज साहब थे, साथ एक 4 सहाफ़ी और थे इनके, और मुकदमा ये डाला गया कि जब लाहौर एयरपोर्ट पे एएसएफ की जो चेक पोस्ट आती है उससे पहले जो बैरियर हैं वो बैरियर तोड़े गए और जनाब वहां पे शोर शराबा किया गया और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की गई और कार सरकार में मुदाखलत का ये मुकदमा बना दिया गया। हालांकि जो उस दिन की वीडियोस हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखें तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि जनाब इमरान रियाज खान साहब जो हैं ना वो गाड़ी चला रहे हैं और वो तो बल्कि बार बार पूछ रहे हैं कि यार आप हो कौन, आप कौन लोग हो, आप एफआईए से हो, आप पुलिस से हो, आपका ताल्लुक किस इदारे से है, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। और इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई कि जनाब वहां पे कोई हुल्लड़बाजी इन्होंने की हो या कोई इन्होंने बदतमीजी किसी के साथ की हो। साफ नजर आ रहा है कि जो ड्राइविंग सीट है उस पे तो मियां अली इशफाक साहब बैठे हुए हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो फॉर्च्यूनर की साथ वाली सीट पे, जिसको पैसेंजर सीट बोला जाता है, उस पे बैठे हैं और 3 सहाफी उनके साथ थे जो पिछली सीट पे बैठे हैं। तो ये मुकदमा इमरान रियाज खान पे आपने कैसे बना दिया कि जनाब उन्होंने बैरियर तोड़े हैं। गाड़ी तो जो है वो जो मियां अली इशफाक साहब हैं वो ड्राइव कर रहे थे, उनका तो नाम भी आपने मुकदमे में दर्ज नहीं किया, जिससे साफ नजर आता है कि ये सिर्फ जो है वो इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है, किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वो जो एफआईआर दर्ज की गई है इनके खिलाफ, उस एफआईआर में भी मियां अली इशफाक का नाम नहीं है और इमरान रियाज खान साहब को इनके साथियों समेत लिखा गया कि जनाब वहां पे इन्होंने ये वाले मामला की और थाना सरवर रोड पे जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आज इमरान रियाज खान साहब को जो है वो पेश करना था 1 रोजा रिमांड के बाद दोबारा से कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी के अंदर। तो जब उन्हें आज पेश किया गया तो बात फिर वही इमरान रियाज खान साहब ने भी की कि जितना इन्होंने पैसे मेरे पे डाले हैं ना, 2.5 करोड़ का केस था, तो ये 2.5 करोड़ मेरे वालिद जो हैं वो सदका खैरात में कर देते हैं। तो ये कल वही बात हमने भी की थी कि जितने काम सलाब ज़दगान के लिए या जो मुतासरीन होते हैं या वेलफेयर के जो काम है वो इमरान रियाज खान साहब करते हैं, तो इतनी अमाउंट अगर उनको वैसे कह दिया जाता है कि आपको हज पे जाने की इजाजत दी जाएगी लेकिन आप चलें
सिक्योरिटी के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे 2.5 करोड़ रुपया जो है वो जमा करवाएं तो शायद वो जमा करवा देते, लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा केस उन पे जो है वो डाला गया। अब वहां पे जनाब जब अदालत में फिर से आज इमरान रियाज खान साहब को पेश किया गया तो वही फस्तायत जो है वो अरूज पे है और सहाफियों को वीडियोस बनाने से वहां पे मना किया गया, पुलिस उनको गिरफ्तार करती रही, उनके मोबाइल छीनती रही और इसी सारे मामले के दौरान जो इमरान रियाज के भाई हैं उनका भी जो मोबाइल फोन है वो भी छीना गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। फिर जज साहब की मुदाखलत के बाद जो है वो मामला उनकी बरीयत के आए कि जनाब जज साहब ने कहा कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। फिर बात जब ये हुई कि SHO जो है उन्होंने कमरा अदालत के अंदर इमरान रियाज के भाई पर तशद्दुद किया है, तो इमरान रियाज खान साहब ने फिर गुफ्तगू की और बोला कि मेरे भाई को क्यों मार रहे हो या उस पर तशद्दुद क्यों कर रहे हो, मेरे पे तशद्दुद करो। आप अगर ये समझते हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लूंगा सिर्फ इस तरह के मुकदमात की बुनियाद पर, तो आप शायद ये बात भूल गए हैं कि जनाब मुझे कई माह तक जो है वो गैर कानूनी तरीके से उठाया गया और उसके बाद मैं मतलब सूख गया, तीला हो गया, इस तरह के वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए कि जनाब वो सारा कुछ मैंने बर्दाश्त किया, मैंने तब मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। तो अब इस मामले में या इस तरह के जो मुकदमात हैं ये जब बनाए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लूंगा? इसके बाद जनाब मजीद जो मुकदमा था वो वाला अमानत में खयानत वाला, उस पे आज अदालत ने फैसला सुना दिया और वो फाइनल फैसला उन्होंने ये किया है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है वो डिस्चार्ज किया जाए इस मुकदमे से जो PPC 406 के तहत इन पे बनाया गया था। और साथ साथ उसमें उन्होंने ये भी कहा है उस फैसले में कि इनको गलत तरीके से उठाया गया और इन पे गलत केस बनाया गया। लेकिन मामला ये है कि अब अना की तस्कीन तो करनी है, तो पंजाब पुलिस ने IG पंजाब साहब जो मरियम नवाज साहबा के इस वक्त बिल्कुल नौकर बने हुए हैं, उन्होंने अब वो जो दूसरा थाना सरवर रोड वाला केस है उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया इमरान रियाज खान को। तो मामला फिर वही है कि आपने ये वक्त तो गुजर गया अदालत से, वो जो पहला मुकदमा एक बोगस मुकदमा था वो भी आपका नंगा हो गया, यहाँ हो गया सबके सामने के जनाब जो हरकतें, जो तमगा, जो मेडल पंजाब हुकूमत ने बेशर्मी का अपने सीने पे और पंजाब पुलिस IG पंजाब साहब ने अपने जिलत का तमगा अपने सीने पे सजाया है वो तो अब छप गया और वो ता क़यामत छपा रहेगा कि जिस तरह आपने एक शख्स को अल्लाह के घर जाने से रोका। इमरान रियाज खान साहब ने कल भी ये गुफ्तगू में कहा कि मुझे और मेरे अल्लाह को दूर करने के लिए ये सारी हरकतें की गई हैं, मुझे हज पे जाने से रोका गया है, मेरा एहराम जबरदस्ती खुलवाया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जवाब तो इसका देना पड़ेगा। आप यहाँ पे जमीनी खदाओं के आगे ड्यूटियां करते फिर रहे हैं, तो क्या आप शायद ये चीज भूल गए हैं कि एक ना एक दिन आपने रब के हुजूर भी जो है वो पेश होना है और वहां पे आपने क्या मुंह दिखाना है और वहां पे कौन सी जो करतूतें आपकी वो खुलेंगी। ये कोई फतवा नहीं है, लेकिन इसमें बड़े वाज़े अल्फाज हैं इस बारे में कि जो लोग हज पे जाएं या जिनको काबा का सफर करने से रोका जाए उनके लिए सख्त अजाब की जो है वो कुरान पाक में भी वईद है। तो ये वाले सारे मामला अगर देखें तो आप बगैर एक अदालत, एक बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद जो है वो एक शख्स को हज पे जाने से रोकते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे आपकी बदनीति शामिल है, आपकी नीयत साफ नहीं है और आप सिर्फ जमीनी खुदाओं की अनाओं को तस्कीन देने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। तो अब वो मामला जो असद आरिफ साहब वाला था, केस था, वो इमरान रियाज खान साहब को उसमें से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में डाल दी गई है। जो थाना सरवर रोड पे इनके ऊपर मुकदमा बनाया गया और उसमें कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा था, बैरियर तोड़े गए और निकलना इसमें से भी कुछ नहीं है। उधर से जैसे ये जलील हुए हैं और जिस तरह इमरान खान पे जो केसेस जिस तरह डाले गए इन्हीं लोगों की इना की तस्कीन के लिए और उनके फैसले भी जिस तरह आ रहे हैं अदालतों से और जिस सुबकी का सामना करना पड़ रहा है ताकतवरों को और ये मेंढरचोर हुकूमत को, तो बिल्कुल उसी तरह पंजाब हुकूमत को भी, IG पंजाब को भी, पंजाब पुलिस को भी सुबकी का सामना करना पड़ेगा इन सारे मामलात में। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।